जय हिंद दोस्तों। एनडीए सीडीएस एफकेट सबके रिजल्ट्स निकल चुके हैं और आप सबको बेसब्री से इंतजार है कि कब आपका एसएसबी होगा और कब आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रिजल्ट हर आदमी के दिमाग में होता है, पर दिमाग में प्रोसेस को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस को सिस्टमेटिकली फॉलो किए बिना रिजल्ट हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे इस प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है आपका पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। जो दिखे उस पर लिख डालो, जो कागज का पन्ना आपको मिल जाए उसको पढ़ डालो। ये दोनों ही रामबाण है आपके रिकमेंडेशंस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पीपीएनडीटी सेशन को। पिक्चर को आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फिर से इस पिक्चर को गहराई से देखिए। दोस्तों जब इस पिक्चर को गहराई से आप देख रहे हैं तो आपको जो लोग दिख रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं, इनको आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैनी। आप देख रहे हैं सम आर मेल्स सम आर फीमेल्स। अब यहां पर देखिए, इसमें हमें पीछे है ना कुछ मूर्तियां दिख रही, कुछ स्कल्पचर्स दिख रहे हैं, कुछ आइडल्स दिख रहे हैं, और यहां पर हमें कुछ लोग दिख रहे हैं जो अपनी कॉपीज में कुछ नोट कर रहे हैं। दोस्तों इन नोट करने वाले स्टूडेंट्स के पीछे हमें कुछ जो है कुछ और भी सिटीजन दिख रहे हैं। दोस्तों तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये जो है किसी कॉमन प्लेस का पिक्चर है, जिसमें आप तो वहां गए ही गए हो, पर आपके अलावा और दूसरे लोग भी थे जो उस प्लेस को विजिट करने आए थे। हमने देखा है जब स्टूडेंट्स किसी प्लेस को विजिट करते हैं अपने एजुकेशनल पर्पस से, तो डेफिनेटली दे हैव डायरी एंड पेन इन देयर हैंड्स। एंड सो मेनी इंडियन पीपल, हमारे जैसे जो घूमते हैं, बस उसे देखते हैं, आनंद लेते हैं और आ जाते हैं। बट स्टूडेंट्स अगर एजुकेशनल पर्पस से गए तो डेफिनेटली दे विल हैव सम नोट्स, दे विल हैव सम मार्क्स। तो इस पूरे पिक्चर को देख करके आप क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैनी है, सम आर मेल्स सम आर फीमेल्स, एज रेंजेस फ्रॉम, आप कह सकते हैं भाई एज रेंजेस फ्रॉम 20 टू, ये जो एज देख करके आप कह सकते हैं 20 to 60। ऑल आर इन पॉजिटिव मूड एंड एक्शन इज विजिटिंग अ म्यूजियम। क्या एक्शन है बच्चों? किसी म्यूजियम को विजिट करने आपका हीरो गया हुआ है अपनी टीम के साथ में। आइए अब इस पूरे थीम पर मैंने क्या स्टोरी लिखी है। दोस्तों इस पिक्चर को देख करके आपके मन में क्या थीम आती है, क्या स्टोरी आती है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ बच्चों का ऐसा कहना है सर आपने पीपीटी चैलेंज क्यों बंद कर दिया? बच्चों ऑफलाइन बैच के अंदर जो बच्चा आया हुआ है, आप लोगों के साथ साथ वो बच्चा भी जो है उसको संभालना जो एक प्रायोरिटी है, क्योंकि बड़े विश्वास करके आया, बड़ा फेथ करके आया। उसको बोलना सिखाना, उसको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाना, उसमें न्यूज़पेपर में काम की चीजें 1 to 1 बताना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए उन बच्चों के साथ थोड़ा बिजी हूं, इसलिए चैलेंज वाला काम नहीं कर पा रहा हूं। बट हाँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने कमिट करके रखा हुआ है कि आपके पीपीडीटी साथ ही साथ लेक्चर और जीडी के टॉपिक्स की जवाबदारी मेरी है, मैं उनको टाइमली आपको कराता रहूंगा। आप निश्चिंत रहिए। साथ में आपने क्वाड वाला वीडियो देखा ही होगा, हमारी ऑफलाइन की बिटिया ने कितना अच्छा उसके ऊपर बोला। 3 मिनट का लेक्चर होता है पर वो 10 मिनट बोल गई उसके ऊपर। तो अगर आपको भी लगता है कि इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी के इन रिनाउंड एसेसर्स के गाइडेंस में इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। किस दिन फुर्सत मिलेगी इस फोटो में आपको दिखाऊंगा। इस फोटो के अंदर कम से कम 12 बच्चे रिकमेंडेड है। हाईएस्ट रिकमेंडेशन रेशियो इन इंडिया जो है फोर्स एकेडमी दे रहा है। तो अब देखते आइए हमने अपनी पिक्चर के दोस्तों अपनी पिक्चर के अंदर क्या लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं, रोहित वॉज डूइंग बीए विद हिस्ट्री सब्जेक्ट इन हिज, है ना। तो रोहित क्या कर रहा था? बीए कर रहा था हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में। इन हिज कोर्स एन एजुकेशनल ट्रिप वॉज सजेस्टेड। जैसे आपका सिलेबस होता है, सिलेबस में रहता है कि भाई आपको क्या क्या करना है। जब आपकी कोर्स कमेटी होती है, सिलेबस कमेटी होती है, वो डालती है कि नहीं इन बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं क्लास के अंदर, इनको एजुकेशनल ट्रिप भी कराना है। तो रिगार्डिंग दिस ट्रिप रोहित कॉन्टेक्टेड हिज इंचार्ज टीचर एंड प्लान्ड अ ट्रिप टू अ हिस्टोरिकल म्यूजियम इन हिज सिटी। इस संदर्भ में कि भाई हमारे कोर्स में जो है ट्रिप भी लिखा हुआ है, उसके संदर्भ में अपने इंचार्ज टीचर से बात कर लेता है और कांटेक्ट करता है कि साहब अब क्यों ना एक ट्रिप कर ली जाए हिस्टोरिकल म्यूजियम की, जो हमारी ही सिटी में है। ठीक है। अलॉन्ग विद टीचर्स ही टुक परमिशन टू द प्रिंसिपल, है ना। क्या करता है भैया, टीचर साहब जो इंचार्ज है उनसे तो परमिशन लेता ही लेता है, साथ ही साथ वो किससे परमिशन ले लेता है? प्रिंसिपल साहब से परमिशन ले लेता है। He decided the date and time for visit. He informed all his classmates and make the list of interested students. इंचार्ज टीचर साथ में थे ही थे। इंचार्ज टीचर साहब के साथ में रोहित जो है अपने क्लासमेट्स को इन्फॉर्म करते हैं भैया टीचर से बात हो गई, प्रिंसिपल साहब ने परमिशन दे दी है, अपने को सबको इस एजुकेशनल ट्रिप पे चलना है। तो बता दो कौन कौन चलने वाला है। जनरली होता क्या है कि लगभग सारे लोग ही एक्सेप्टेंस अपना दे देते हैं,
कॉलेजेस की ट्रिप जब जाती है तो कंसेंट लेटर भरवाना पड़ता है पेरेंट्स से, इसलिए उस लेटर फॉर्मेलिटी के साथ साथ ये अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर देता है। दे कॉन्टेक्टेड अ टूर ऑपरेटर फॉर बस। अब चूंकि रोहित है और उसके दोस्त हैं, ये सब मिलके करने लगे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक टूर ऑपरेटर से कांटेक्ट करते हैं बस के लिए, एंड बुकड इट, है ना। इस जो बुक है उस बुक को बस को बुक भी कर लेते हैं। बस वॉज फंडेड बाय कॉलेज, चूंकि ये एजुकेशनल ट्रिप था, कॉलेज के अंदर शामिल था, तो बुक की फंडिंग किसने कर दी, कॉलेज ने कर दी। इंचार्ज टीचर भी जा रहे हैं। दे कलेक्टेड सम मनी टू टेक लंच टुगेदर, और साथ में लंच करने के लिए, भाई एजुकेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं बट कुछ फन मस्ती तो होना ही चाहिए, तो क्या करते हैं, दे कलेक्टेड सम मनी टू टेक लंच टुगेदर, साथ में लंच करने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं दोस्तों। रोहित एंड हिज फ्रेंड्स कॉन्टेक्टेड अ कैटरर टू प्रिपेयर लंच पैकेट्स फॉर दैट डे। उस दिन को जो है लंच पैकेट वो कैटरर बना के दे देगा, उसके लिए रोहित और उसके दोस्त कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। ऑन द प्रोपोज डेट एंड टाइम दे ऑल वेंट टू द म्यूजियम, है ना। दे टुक अ गाइड, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, एक गाइड कर लेते हैं, क्योंकि आप किसी अच्छी जगह जाते हो जहां के बारे में आपको काफी कम पता है, वहां गाइड करना ही आपके लिए सबसे अच्छा साधन होता है। तो दे टुक अ गाइड एक्सप्लेन देम एवरीथिंग, है ना। वहां जो जो चीजें होती है उनके सबके बारे में गाइड उनको एक्सप्लेन करते हैं। दे नोटेड द यूजफुल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको डायरी में नोट कर लेते। देखो आपकी डायरी आ गई है सामने, है ना। विजिटेड ऑल द गैलरीज, म्यूजियम में जितनी भी गैलरीज होती है सारी गैलरीज को विजिट करते हैं। आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वेरीज, जो क्वेरीज होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर पूछते हैं, भैया ये कैसे हुआ होगा, ये क्या है क्या नहीं है। एंड न्यू अबाउट एंशिएंट हेरिटेज आइडल्स एंड द ओल्ड टाइम स्कल्पचर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स लर्न अ लॉट आफ्टर विजिटिंग द म्यूजियम। दे ऑल हैड लंच टुगेदर, पूरा म्यूजियम जब विजिट उन्होंने कर लिया तो म्यूजियम के अंदर ही कहीं साफ सुथरी जगह होगी, वहां पर वो सारे लोग चूंकि लंच पैकेट्स लेकर के आए थे, तो दे हैड लंच टुगेदर, है ना, एंड केम बैक ऑन टाइम टू कॉलेज। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना क्या है, जब भी कोई पिक्चर दिख रहा है उस पिक्चर के जिस्ट को समझिए, भाई पिक्चर होगा क्यों, इस पिक्चर की वजह क्या रही होगी, और उस पिक्चर को ध्यान से देखने के बाद जब आप उस पर स्टोरी लिखने की कोशिश करेंगे, इस तरह की ब्यूटीफुल आप स्टोरी लिख पाओगे। और इसमें जो हमने एक्शंस डाल दी है, लर्निंग्स पूरी डाल दी है, तो अपने आप में कंप्लीट स्टोरी है। जब आप ग्रुप डिस्कशन करने जाओगे पीपीटीटी का, तो वहां पर जो पीछे जो मूर्तियां दिख रही हैं और जो बच्चे नोट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आप आसानी से जस्टिफाई कर पाओगे कि वहां पिक्चर के अंदर हो क्या रहा है और आपने स्टोरी क्यों लिखी है। नरेशन अगर शानदार होगा तो डेफिनेटली आपका रिकमेंडेशन होगा। नरेशन अच्छा करने के लिए आपको ग्रुप में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप फोर्स डिफेंस एकेडमी आ जाइए। आपके पीपीडीटी एक्सपर्ट लखन यादव सर के साथ डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप एसएसबी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहां पर आपको एसएसबी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ में अवेलेबल करा रहा हूं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।